साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल फॉर्म आप कैसे भरें, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने OTR कर रखा है तो आप OTR से लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं कर रखा है तो आप नया OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप क्लिक करें और वहां से आप OTR फिल करना देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि आप किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले तो आपको अकाउंट को लॉगिन करना होगा और अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होता है लॉगिन विथ अकाउंट, लॉगिन विथ आधार आईडी, लॉगिन विथ डिजी लॉकर, तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आधार आईडी ले लेता हूं और यहां पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो मोबाइल नंबर भरेंगे जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है। अब यहां पर हम ओटीपी भरते, ओटीपी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल नंबर यहां फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर दूसरा स्टेप हम यहां पे करने वाले हैं जनरेट ओटीपी। तो जनरेट आधार ओटीपी करने से पहले यहां पर आप टिक करें और फिर जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना होगा। तो ओटीपी मैसेज में आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो वो ओटीपी हम यहां पर फिल करते हैं। सबसे पहले हम ओटीपी डालेंगे, फिर उसके बाद यहां पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसके पेज में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर आपको नीचे के साइड में आप देखें एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है। चाहे आप यहां पर आ जाएं या स्क्रॉल करें, यहां पर ऊपर भी लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप यहां पर क्लिक करें। अब आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, यहां पर देखिए यूपीपी से जितनी भी वैकेंसियां आई हैं वो सभी यहां पर दी गई हैं। तो आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं देख सकते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल सिविल पुलिस एंड, तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आप किसी और फॉर्म को भरना चाहते हैं, जैसे यहां पर सहायक पुलिस है लिपिक, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भरना चाहते हैं तो आप इसको, और अगर आप रेडियो ऑपरेटर चाहते हैं तो आप इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं यहां पर आता हूं और सबसे पहला ये कौन सा है देखते हैं। जो कांस्टेबल का हो उसी को भरना। ये कांस्टेबल का है, PRBB आरक्षी PAC एवं अन्य संवर्ग। तो अब यहां पे देखिए क्या लिखा, मैं वर्तमान में UPPRB मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित नहीं हूं, इस पे टिक करिए। अब फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करिए। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा जो आपने OTR भर रखा है वो पूरा डिटेल आपके सामने यहां पर खुल जाएगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति, शादी हुई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड, डिवोर्स है, बाकी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप यस करें, नहीं तो आप नो करें। जैसे ही आप यस करेंगे तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना होगा अपने निवास प्रमाण पत्र को। तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र यहां पर फिल करेंगे। क्या क्या चीजें भरनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला तो निवास प्रमाण पत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना है, तो यहां पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट से बना है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद किसके द्वारा बनाया गया है निवास प्रमाण पत्र, तो आप यहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके द्वारा बनाया गया है। तो जैसे SDM उप जिला अधिकारी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया है। फिर उसके बाद मूल निवास कब बना निवास प्रमाण पत्र, ये जारी डेट पर आप देख सकते हैं, जारी डेट पर लिखा होगा। और एक बात और ध्यान देनी है, कोई भी सर्टिफिकेट जैसे निवास हो जाए, जाति हो जाए, ये कब का बना होना चाहिए, आपका अप्रैल 2025 के बाद का ही
माना जाएगा। 2025 के पहले का अगर आपका जाति या निवास है तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान से इस बात को समझ लें। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो SC ST OBC कैटेगरी के हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और अगर आप कहीं और का लगाते हैं तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा। मतलब आपको छूट मिलती वो छूट वो वरीयता आपको नहीं मिलेगी। अब फिर यहां पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मतलब आपका प्रमाण पत्र क्रमांक आपको भरना है। तो आप ये एप्लीकेशन है और ये सीरियल नंबर है। तो एप्लीकेशन मतलब होता है आवेदन संख्या। तो यहां पर आप आवेदन संख्या भरेंगे जो आपके निवास प्रमाण पत्र पर होगी। तो हम यहां पे निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या भरते हैं। और एक बात ध्यान दें, इसको आप ध्यान से मिला भी लें, क्योंकि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो फिर करेक्शन करवाना पड़ेगा। तो करेक्शन से बचने के लिए आप इसको ध्यान पूर्वक मिला लें ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आपका ये फॉर्म फिर रिजेक्ट हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा ना करें। सारी चीजें यहां पर आप ध्यान से मिला लें अपना। जो जैसे अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर किसने बनाया है, फिर कब बना है, फिर आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है वो आप यहाँ पे मिला लें, फिर सीरियल नंबर क्या है वो मिला लें। अब ये मिलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहां पे आना है, लिखा है श्रेणी मतलब कैटेगरी, आप कौन सी जात के हैं। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो EWS के लिए आपके पास EWS होना चाहिए। तो और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अनरिजर्व को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप OBC हैं अदर बैकवर्ड तो यहां से OBC करेंगे। SC है तो SC और ST है तो ST। तो जैसे आप EWS कैटेगरी में है तो आप EWS को चुने और अंडरस्टूड पे क्लिक करें। अब फिर उसके बाद नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद अब यहां पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहला, ये किस जिले से आपको सर्टिफिकेट मिला है। तो यहां पे आप अपने जिले का नाम लिख लें जिस जिले से आपको सर्टिफिकेट मिला है। दूसरा, EWS को बनाया किसने उसका नाम लिख दें। फिर उसके बाद अब आप यहां EWS बना कब वो डेट यहां पर लिख लें। तो डेट यहां पर हम डालते हैं जिस डेट को ये बना है। देखिए एक एक चीजें आपको ध्यान से भरनी है, जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि जल्दबाजी करके आप गड़बड़ी कर सकते हैं। तो अब यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आपको भरना है। एप्लीकेशन नंबर क्या है आपका वो आप अपने EWS पर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे। अब यहां पर आप जब अपना EWS देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा कि यहां पे जो लिखा हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर मतलब श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या ये क्या भरें। तो आपको वो छोड़ देना है क्योंकि आपकी EWS में हो सकता है कि सिर्फ कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ही मिले। तो ये आपको यहाँ पे ST डाल देना है मतलब प्रमाण पत्र संख्या ही डाल देना है। फिर उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें और फिर यहां पर आप अपने राज्य को चुने जिस राज्य के आप निवासी हैं। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुने जिस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं। फिर आपका एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखें। एड्रेस लिखने के बाद फिर यहां आप अपना थाना लिखें जो आपका थाना है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहां पे फिल करें और अब सारी चीजें आप चेक कर लें कि परफेक्ट है या नहीं। अगर सब परफेक्ट है
तो स्थायी इस पे टिक कर सकते हैं। अगर आपका ये दोनों पता, पत्राचार का पता और आपका स्थायी पता, मतलब करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप इस पर टिक करें। टिक करने के बाद फिर अब आप क्या करें, यहां पर नीचे आप देखें कुछ मैसेज दिए गए हैं जैसे राज्य संघ, तो यहां पर आप क्या करें, अपने राज्य का नाम चुने और फिर उसके बाद अपना जिला चुने जो आपका गृह राज्य और डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। एक चीज छूट गया है और वो है मदर नेम। तो मम्मी का नाम, जो आपके माता का नाम है, वो आप इस एरिया पर फिल करें। तो माता का नाम अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करें। तो माता का नाम फिल करने के बाद स्पेलिंग वगैरह आप सारी चीजें चेक करके फिर आप आगे बढ़ते हैं और फिर यहां पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपसे कुछ चीजें पूछता है, क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर है तो यस, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। अगर इन सब की छूट मिलती है तो क्या आप उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी और उनके पास प्रमाण, तो इसको भी नो करें अगर आपको कोई राजकीय कर्मचारी का छूट मिलता है तो। उसके बाद होम गार्ड के विवरण, होम गार्ड, क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होम गार्ड के रूप में सेवा की है, अगर की है तो यस, नहीं तो नो। फिर आप सेव करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब जैसे यहां पे आते हैं फिर आपका ये हाई स्कूल का संपूर्ण डिटेल यहां पर आ जाएगा और फिर यहां साइड में 12th स्टैंडर्ड पेंडिंग दिखा रहा है, तो यहां पर आप अपना इंटरमीडिएट का डिटेल भरेंगे। तो इंटरमीडिएट में सबसे पहले आपको यहां पर अपने जो आपका बोर्ड है उसको आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें। तो जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के आपने यूपी बोर्ड से पढ़ रखा है तो बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, आप इसको सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अब आप यहां पे पास कब हुए थे वो डेट यहां पर सेलेक्ट करें। तो जैसे आप जिस सन में पास हुए थे वो डेट यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप मई जून, और फिर जो डेट थी वो डेट सेलेक्ट करें। फिर आप अपना रूल नंबर यहां पर सेलेक्ट करें, रूल नंबर यहां पर टाइप करें, आपका जो रूल नंबर था। फिर उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करें। ये आपके मार्कशीट के लास्ट में देखेंगे तो 54 करके दिया है अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो। और यहां पर हम नंबर दर्ज करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखेंगे तो आपका हाई स्कूल और इंटर दोनों ऐड हो चुका है। फिर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो अब यहां पर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स को पूछेगा और फिर आपकी लाइव फोटो लेगा। तो चलिए हम पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं फिर लाइव फोटो करते हैं। अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो अब यहां पर आप कहां क्लिक करें, ये देखें अपलोड का जो आइकन बना हुआ है इस पे जाएं और ध्यान देना है आपको कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो पीडीएफ में होगा और मैक्सिमम 1 MB तक ही हो सकता है। तो अब हम ब्राउज करेंगे। सबसे पहले हम निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। तो यहां पे हम निवास सेलेक्ट करते हैं और सेव बटन पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। फिर उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, निवास अपलोडेड हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या है, EWS। तो अब यहां पर आप EWS को चुने और इसको आप ओके करें और यहां पर देखें EWS भी अपलोड हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप सबको चेक कर पाएंगे कैसे। ब्राउज करिए, फिर आप हाई स्कूल अपलोड करेंगे और सेव करें। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि फाइल नेम केवल अक्षर या अंक में अनुमति है। तो फाइल नेम जैसे इसमें देखिए 1 लिख उठा है तो 1 होगा तो नहीं माना जाएगा। तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं और कुछ अक्षर, इसके साथ कोई और अक्षर लगा देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। अब आप ओके करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि थोड़ी थोड़ी चीजें आपको डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए आपको
ये सारी चीजें समझनी होंगी। तो अब यहाँ पर हम इसी तरीके से हाई स्कूल 2 बार अपलोड करेंगे और इंटरमीडिएट भी 2 बार अपलोड ही करना है, 12th भी सर्टिफिकेट। और चूंकि अब जितने भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आए हैं इनमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब एक साथ है, तो इनको 2 बार अपलोड करना होगा। अगर आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिले हैं तो आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप अलग अलग अपलोड करेंगे। मार्कशीट के सामने मार्कशीट अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट के सामने आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अब ये सब अपलोड करने के बाद इन्हें आप व्यू करके देख सकते हैं। व्यू पे जाएं तो यहां पर आप अपना डिटेल देख लें कि आपका सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र हो गया, एक एक चेक कर सकते हैं, एक एक आप यहां पे चेक कर लीजिए। ये आपका EWS हो गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप अपना हाई स्कूल चेक कर लीजिए, ये आपका हाई स्कूल हो गया। और फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेट हाई स्कूल का चेक कर लीजिए, मार्कशीट चेक कर लीजिए कि आप ही का है या नहीं, तो ये चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप इंटर का भी चेक कर लेंगे कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप ही का है या नहीं। अगर सारी चीजें ओके हैं तब फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है और यहां पर अब आपको लाइव फोटो और सिग्नेचर करना होगा। तो लाइव फोटो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर पाएंगे और अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है तो कैमरे से भी कर पाएंगे। तो चलिए हम लाइव फोटो करके आपको दिखाते हैं। अब फोटो और सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे आपके सामने पूरा इस तरीके का लिस्ट खुल जाएगा। सबसे पहला आप किसको वरीयता देना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप जो है किसके लिए एलिजिबल हैं, जैसे कांस्टेबल के लिए हैं, PSC कांस्टेबल के लिए हैं और कांस्टेबल स्पेशल फोर्स मेल के लिए हैं, तो आप जिन जिन के लिए हैं उन सब को यहां पर आप अप्लाई कर दें और उस क्रम में डालें जिस क्रम में आप वैकेंसी करना चाहते हैं, जिस क्रम में आप अपने फॉर्म को भरना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप आरक्षी पुलिस को लास्ट में, तो आरक्षी पुलिस को लास्ट में कर सकते हैं। इस तरीके से आप पकड़ के ड्रैग करके इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ये सब फिल कर लिया। अब फिल करने के बाद फिर हमें नीचे आ जाना है। मैं जिन पदों के लिए आवेदन, यहां पर टिक करना है। फिर O लेवल सर्टिफिकेट है तो इसको यस करना है, नहीं तो नो करना है। फिर आपके पास अगर यहाँ पे आपने 2 साल का सेवा किया है तो यस करना है, नहीं तो नो। NCC किए हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद इन ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इन पर आप टिक करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। और फिर उसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, क्या कहता है, मैं घोषणा करती हूं कि मेरा केवल एक ही जीवन साथी है, तो इसको आप यस करें और फिर इसको भी आप यस करें। फिर यहां पर आप क्या करें, यस करें। अब फिर यहां पर आप अपना जो आपका प्लेस हो वो आप फिल करें। फिर प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करें और देखें आपका ये फॉर्म आपके सामने यहां पर डिस्प्ले होने लगेगा। पूरा आप एक बार इसको चेक कर लें। रीचेक करने के बाद देन आप मैं उपरोक्त विवरण को पुनः जांच के उपरांत सही पाया, इस पे टिक करके सबमिट करें। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर इसको सबमिट करते हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद यहां पर टिक करें, उसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं देन आप आ जाते हैं पेमेंट पर। यहां आप पे विथ SBI पे को सेलेक्ट करें, मैं उपरोक्त यहां पर टिक करें और प्रोसीड आगे बढ़े पर क्लिक करें। इतना करने के बाद अब आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे कि आप किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यहां पे नेट बैंकिंग यहां पे करना है और उसके बाद UPI अगर करना है तो आप UPI को यहां पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास UPI ID है तो आप UPI ID को सेलेक्ट करें और नहीं तो आप QR कोड को सेलेक्ट करें। तो पेमेंट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।